लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था, वही हम आज उसकी जर्नल एंट्रीज करेंगे। हम अभी पढ़ रहे हैं इश्यूज ऑफ शेयर्स इन कैश। अभी हम कैश पढ़ रहे हैं, थोड़े दिन हम कैश ही पढ़ेंगे। इसमें आपको मैंने दो मेथड्स बताए थे, एक था लमसम और एक था आपका इंस्टॉलमेंट। पहले लमसम पकड़ते हैं, फिर इंस्टॉलमेंट पकड़ेंगे। अब जो शेयर बेचे जाते हैं, फॉर एग्जांपल 1000 शेयर हैं, 10 रुपये के हिसाब से। अब इसमें तो एक ही बार पैसा आना है, इसमें इन्हीं 1000 शेयर का पैसा इंस्टॉलमेंट में आना है, ठीक है। ये भी 10 रुपये से जोड़ दो, ठीक है। अब ये 10 रुपये जो है, मान लो 5 रुपये यहाँ या 4 रुपये मान लो, 4 रुपये यहाँ मांगे गए, 3 रुपये यहाँ मांगेंगे, 2 रुपये यहाँ मांगेंगे और 1 रुपये बाद में मांगेंगे। 4 3 7 8 9 10, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट यहाँ पे जो ये पैसा एक ही बार 10 रुपये के हिसाब से मांग रहे हो, यही आपका एप्लीकेशन मनी है एंड अलॉटमेंट मनी है, एक ही बार। क्योंकि एक ही बार आपने, अब ध्यान ये रखना है कि पहले पैसा आएगा। फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पहले आपको पैसा मिलेगा, मनी, एम फॉर मनी। सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, शेयर्स दोगे, ठीक है। पहला पैसा आएगा, फिर आप शेयर्स दोगे, ये काम होता है दो, ठीक है। इसमें पहले पैसा क्यों आएगा, आपको लास्ट क्लास में बताया था। आपने इनवाइट किया लोगों को, आपने बोला मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, अपने प्रोस्पेक्टस में एडवर्टीजमेंट दी। जो लोग आपकी कंपनी में इन्वाइट करना चाहते हैं, मान लो 1000 शेयर के लिए आपने बोला और उसमें से 900 लोग मान गए, 90% तो कम से कम चाहिए था, 900 लोग मान गए, और आपने लमसम का लिखा है कि लमसम में चाहिए, तो ये 900 अपने 9000 रुपये आपको एक बार में दे देंगे। ये पहले पैसा देंगे तभी आप इनको शेयर दोगे। ये आपको पैसा भेजेंगे और अपना इंटरेस्ट बताएंगे, इन्होंने मनी भेजा आपने, तो ये एक ही बार आपके पास कौन सा मनी आया, एप्लीकेशन मनी आया और आपने शेयर अलॉट कर दी, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक ही साथ होगी। पैसा आया एप्लीकेशन अलॉटमेंट का, और एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन थी वो अलॉट आपने कर दी, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये आपका एप्लीकेशन मनी आएगा पहले, फिर आप शेयर अलॉट करोगे। जिस टाइम आप अलॉट करोगे तो फिर पैसा मांगोगे, फिर आप फर्स्ट कॉल करोगे, फिर ये फाइनल कॉल होगी, बीच में सेकंड कॉल भी आ सकती थी। तो इसमें क्या हुआ, इसमें पहले पैसा, यहाँ पे पैसा आएगा पहले, फर्स्ट स्टेप पैसा आएगा। इसमें एक ही स्टेप में दोनों काम हो जाएंगे, पहले पैसा आ गया और शेयर दे दिए। इसमें पहले पैसा आ रहा है, फिर आप शेयर दे रहे हो, पहले पैसा आ रहा है, फिर आप शेयर दे रहे हो, और जब शेयर दे रहे हो तो फिर पैसा और भी आ रहा है, कितने से, 3 रुपये से। कुछ सोचो ना, इसमें ये पैसा आया सिर्फ पहले अमाउंट, पहले ही स्टेप में क्या आया, 4 रुपये के हिसाब से पैसा आया, 4 रुपये के हिसाब से पैसा आया। हमको पता लगा ये लोग खरीदना चाहते हैं। अब हम उनको सेकंड स्टेप में अलॉटमेंट करेंगे, शेयर देंगे और पैसे मांगेंगे, और तो यहाँ पे शेयर जाएगा और पैसा आएगा। इसमें इसकी जनरल एंट्री करोगे आप, पैसा आने की, इसमें शेयर जाने की और पैसा आने की, दोनों की, लेकिन पहले शेयर जाने की फिर पैसा आने की, ठीक है। यहाँ पे फिर वही, अब और आपको पता है कि अलॉटमेंट हो गया, अब तो सिर्फ पैसा आना बाकी है। तो कैसे कैसे जर्नल एंट्रीज करनी, कैसे कैसे सीखना है, आपको मैं सब बताऊंगा। अभी इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसको भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, खाली आपको समझ आ गया कि पहले लोग पैसा देंगे, एप्लीकेशन मनी। यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी एक ही बार आता है, एक ही बार पैसा दे दिया, एक ही बार शेयर दे दिया। यहाँ पे पहले एप्लीकेशन मनी आएगा, फिर शेयर अलॉट किए जाएंगे तो और पैसा मांगा जाएगा, फिर थोड़े टाइम बाद और पैसा मांगा जाएगा, फिर थोड़े टाइम बाद और पैसा मांगा जाएगा। इसमें शेयर इसी स्टेप में अलॉट कर दिए जाते हैं। इसमें यहाँ पे सिर्फ मनी लिया जाता है और शेयर इस स्टेप में अलॉट करके फिर दोबारा यहाँ पे शेयर भी अलॉट किए जाते हैं और मनी भी लिया जाता है, दोनों काम किए जाते हैं। फिर यहाँ पे मनी लिया जाएगा, फिर यहाँ पे मनी लिया जाएगा। तो मतलब पैसा तो हर स्टेप में आ रहा है, शेयर इस स्टेप में बेचेंगे आपके, ठीक है। ये तो हो गया लमसम और इंस्टॉलमेंट। अब इसमें एक चीज़ और जुड़ जाती है, अभी मैं एंट्रीज कराने से पहले, शेयर्स दो तरह के हो गए, या तो लमसम पे बेचोगे या इंस्टॉलमेंट पे। अब इसके अंदर भी दो मेथड्स आते हैं, एक होता है एट पार दोनों के लिए, और एक होता है एट प्रीमियम। क्या मतलब हुआ भाई, शेयर कितने का था, 10 रुपये का, 10 रुपये का बेच दिया, सिंपल। एट पार यही है जो आपने पढ़ लिया, 10 रुपये का, ये भी 10 रुपये का, 10 रुपये का बेच दिया, छुट्टी।
इसको एट पार या फेस वैल्यू भी कहा जाता है या नॉमिनल वैल्यू भी कहा जाता है, कि जितने का शेयर है उतने का बेच दिया और उतने पैसे हमको मिल गए। आप उससे कम तो बेचोगे नहीं, क्योंकि ये कम ले रहे हो, लेकिन पूरा तो बाद में लोगे ना, बाद में आउटस्टैंडिंग तो करोगे ना। तो एट पार मतलब आपने अब जब फेस वैल्यू लिखा हो, फेस वैल्यू लिखा हो, नॉमिनल वैल्यू लिखा हो या एट पार लिखा हो, सबके लिए एक ही बात होती है कि भाई आपने कर दिया। अब आपको लग रहा है यार मेरी तो बहुत बड़ी कंपनी है, मैं मानी हूँ, तो मेरे शेयर की 10 रुपये की मैंने कीमत रखी थी स्टार्टिंग में, जब मैंने कंपनी ऑथराइज़ कराई थी, याद है रजिस्टर्ड कैपिटल पिछले से आया था, तो 10 रुपये के हिसाब से रजिस्टर की थी। अब मेरी कंपनी का नाम बहुत बढ़ रहा है, सब लोग मेरे शेयर खरीदना चाहते हैं, क्यों ना अपने शेयर को फ़ायदे में बेचूँ। तो मैं कहूँगा मेरे शेयर प्रीमियम शेयर बन गए। मैं क्या कर दूँगा, ये 10 रुपये यहाँ पे 10 रुपये का ही बिका, चाहे इंस्टॉलमेंट है चाहे लमसम है, दोनों में। ये जो आपने पूरा पढ़ा ये एट पार वाला केस था। यहाँ पे वो कह रहा है कि 10 रुपये का शेयर मैं 12 रुपये में दूंगा। ठीक है जी, कुछ खास फ़र्क नहीं है, घबराना नहीं है आपने। ये पूरा आपने पढ़ लिया, अभी जब जनरल एंट्री कराऊंगा तो बहुत क्लियर हो जाएगा। फिलहाल समझो कंसेप्ट को। 10 रुपये का शेयर चाहे लमसम में एक ही बार पैसा लेके दे दिया तो भी 10 रुपये का बेचा, 10 रुपये का शेयर चाहे किस्तों में बेचा तब भी 10 रुपये का। तो पार, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। अब आपको लग रहा है मेरी कंपनी बहुत बेनिफिट कर रही है, सब लोग मेरे शेयर खरीदना चाहते हैं, तो मैं क्यों ना रेट बढ़ा दूँ। रेट बढ़ा दिया मैंने, ये 2 रुपये बढ़ा दिया। अब ये मेरा शेयर एट पार नहीं है, क्योंकि पार वैल्यू, क्योंकि जब मैंने कंपनी रजिस्टर कराई होगी तो मैंने अपने बैलेंस शीट में, नोट्स टू अकाउंट में या मेमोरेंडम एसोसिएशन में गवर्नमेंट को दिया होगा कि भाई मैं 10 रुपये के शेयर रख रहा हूँ, तो मैं उसको ज़्यादा रेट नहीं बढ़ा सकता, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। हाँ, मैं इसमें 2 रुपये ऐड करके क्या इसको शो कर दूंगा प्रीमियम, तो ये वैल्यू हो गई 12 रुपये की। तो ये जो पैसा है ये तो मेरा शेयर अकाउंट में जाएगा, ये जो पैसा है मेरा शेयर अकाउंट में जाएगा, और ये जो पैसा है, अच्छा ये वाला पैसा तो शेयर अकाउंट में जाएगा, शेयर कैपिटल के नाम से, जो मेरा बैलेंस शीट में होगा, जो पैसा मेरे को मिलेगा, ये पैसा मेरा जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये पैसा मैं अपने प्रीमियम रिजर्व में डाल दूंगा, कोई बाद में खर्चा वर्चा करना होगा, मान लो मेरे शेयर की वैल्यू गिर गई मार्केट में, मेरे को नुकसान हो गया, तो ये जो 2 रुपये वाला पैसा मैं जोड़ता रहूँगा, यहाँ पे जुड़ता रहेगा। और ये जनरल एंट्री के अंदर भी, बैलेंस शीट के अंदर भी, रिजर्व्स के अंदर शो किया जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, तो ये एट पार मतलब इस पे, और ये एट प्रीमियम मतलब अबव पार, तो ये इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो अबव पार, ये प्रीमियम हुआ। अब एंट्री कैसे हो, 10 रुपये की चीज़ 12 में बेच रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लमसम खरीदना है, आप सीधा 10 रुपये की जगह 12 रुपये से पैसा खरीद लोगे। अब जो इंस्टॉलमेंट, अब यहाँ पे तो देखो ना, 10 रुपये की चीज़, 10 रुपये का उसका पार का रेट था और 12 रुपये में बेच दिया, ओ सॉरी 12 रुपये का रेट रखा, ये सारे 12 के 12 आपके आ जाएंगे यहाँ पे। एट लमसम में तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरे की पूरी 12 रुपये से एंट्री कर दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि इसमें तो एक ही एंट्री होनी है, इसमें ओनली सिंगल एंट्री होनी है। भाई पैसा आया, शेयर दिया, छुट्टी। लमसम है ना इकट्ठा, 10 रुपये 12 रुपये में 10, यहाँ पे 10 रुपये की एंट्री कर दो, यहाँ पे 12 रुपये की एंट्री कर दो, छुट्टी, लमसम वाले केस में। तो अब यहाँ पे अगर आपको 2 रुपये ऐड करने हैं तो कॉस्ट आपकी होगी 12 रुपये। ये शेयर तो उतने हैं, शेयर कभी चेंज नहीं होंगे, खाली रेट चेंज हो रहा है। ये आपके 12 रुपये हो गए। अब यहाँ तो 10 रुपये की कॉल बनाई हुई है आपने, 4 3 2 1 10 हो गए, तो ये 2 रुपये की अलग से कॉल लोगे नहीं, ये इसमें से किसी जगह भी ऐड किया जाता है, क्वेश्चन में दिया होगा। या तो वो कह देंगे कि जो 2 रुपये है इस टाइम ले लिए गए, तो यहाँ पे 6 रुपये बन गए ये वाले, तो ठीक हो जाएगा। या वो कह देगा 2 रुपये इस तरफ ले लिए गए, तो यहाँ पे ले लो। या वो कह देगा इस तरफ ले लिए, तो यहाँ पे कर लो। जहाँ पे क्वेश्चन में दिया होगा आपने वहाँ पे करना है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो कहे कि यार 1 रुपये तो मैंने यहाँ पे ले लिया और 1 रुपये मैंने यहाँ पे ले लिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे भी सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री कर देंगे, यहाँ पे भी सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री कर देंगे। मतलब कि कॉल्स जितनी पहले से हैं वो उतनी ही रहेंगी, बढ़ेंगी नहीं। आप इसका रेट बढ़ा दोगे और जहाँ पे रेट दिया उसका एंट्री कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि 10 रुपये का शेयर आप सिक्योरिटी प्रीमियम पे बेच रहे हो 12 रुपये में, और ये नहीं बताया गया, और इंस्टॉलमेंट भी है, देखो लमसम में तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 का 12 कर दो, छुट्टी। लेकिन इसमें ये नहीं बताया कि
कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ जो प्रीमियम का अमाउंट है ये वाला 2 रुपये, ये आपने कहाँ पे लिया, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल, कब लिया, जब अगर दिया है तो जहाँ दिया वहाँ पे ऐड कर दो, अगर आपको नहीं दिया तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे लोगे, ठीक है। इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि कहाँ पे देना है, अगर दिया है तो जहाँ पे दिया वहाँ पे लो, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप अलॉटमेंट के टाइम पे इसकी एंट्री करोगे। अब आप इसको नोट करना है नोट कर लो, नहीं करना ना करो, समझना है समझ लो। अब मैं आपको जनरल एंट्री सिखाऊंगा जिससे ये चीज़ें सारी क्या हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। जनरल एंट्रीज कराऊंगा, लमसम की अलग, इंस्टॉलमेंट की अलग, पार की अलग और प्रीमियम की अलग। पहले लमसम करेंगे पार और प्रीमियम में, फिर इंस्टॉलमेंट करेंगे पार और प्रीमियम में। ये दोबारा से मैं लिखूंगा, यहाँ पे लिखता रहूँगा, यहाँ पे एंट्री करता रहूँगा, आप लोग नोट करेंगे कॉपी के अंदर ताकि आप क्वेश्चंस कर सकें। लास्ट टाइम का होमवर्क प्लीज़ मेरे को सेंड करो ताकि मेरे को पता लग जाए कि आपने ऑथराइज कैपिटल और ये वाले कैपिटल वाले समझ आ गया कि नहीं आ गया, इशूड कैपिटल कितना होता है, कैसे कैसे क्या क्या होता है, तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी।